नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, जैसे ही बादाम का नाम हमारे कानों में पड़ता है, हमारे मन में एक ऐसी चीज की तस्वीर बनती है जो सेहत के लिए बहुत गुणकारी और फायदों से भरपूर मानी जाती है। लेकिन अधिकतर लोगों को यह नहीं मालूम होता कि हम अपने घर पर रहकर अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बादाम का सही इस्तेमाल करके कितनी तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और उनसे बचाव भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसकी जानकारी रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग अब भी पूरी तरह अनजान बने हुए हैं। इसके साथ ही बादाम को लेकर कई प्रकार की गलत धारणाएं और भ्रम भी लोगों के बीच फैले हुए हैं। इसलिए आज मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं कि बादाम किन किन रोगों में सहायक होता है, यह हमें कौन कौन से लाभ देता है, इसके बारे में कौन कौन से मिथ प्रचलित हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि इसे लेने का सही तरीका क्या है, ताकि आप इसके सभी गुणों का पूरा फायदा ले सकें। तो आइए अब इस महत्वपूर्ण जानकारी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, बादाम में जो सबसे अहम चीज पाई जाती है वह है भरपूर एनर्जी। इसे शक्ति और ऊर्जा का खजाना माना जाता है, जो हमारे शरीर को थकान से बचाता है और लंबे समय तक एक्टिव बनाए रखता है। इसके बाद इसमें जो मुख्य पोषक तत्व मिलता है वह है प्रोटीन। प्रोटीन की कई तरह की किस्में होती हैं, लेकिन बादाम में 18 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन मौजूद होते हैं, जो इसे और भी खास बना देते हैं। इतनी ज्यादा विविधता वाले प्रोटीन बहुत कम खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। प्रोटीन का काम है हमारे शरीर के टिश्यूज को बनाना और उनकी रिपेयर करना। हमारी पूरी बॉडी टिश्यूज से मिलकर बनी होती है, और जब हम बादाम का सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद प्रोटीन हमारी सेल्स को मजबूत करते हैं, नए टिश्यू तैयार करते हैं और पुराने टिश्यू की मरम्मत करते हैं। प्रोटीन का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह बैकअप एनर्जी के रूप में काम करता है। यदि किसी कारण से शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाए तो यही प्रोटीन फ्यूल में बदलकर शरीर को ताकत देने लगता है। इसका मतलब यह है कि प्रोटीन केवल बॉडी बिल्डिंग के लिए ही नहीं, बल्कि एनर्जी रिजर्व के रूप में भी काम आता है। अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण तत्व की, और वह है फैट। लेकिन यहां घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बादाम में जो फैट मौजूद होता है वह अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी फैट माना जाता है। यह हेल्दी फैट अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है और शरीर में जमा खराब फैट को बर्न करने में सहायक होता है, जिससे मोटापा भी कंट्रोल में रहता है। अनसैचुरेटेड फैट की एक और खास विशेषता यह है कि यह इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है। जिन लोगों को शुगर यानी डायबिटीज की समस्या होती है, उनके लिए यह विशेष रूप से फायदेमंद साबित होता है। डायबिटीज की स्थिति में या तो इंसुलिन बनना कम हो जाता है, या फिर इंसुलिन बनता तो है लेकिन बॉडी उसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाती। बादाम में मौजूद यही अनसैचुरेटेड फैट इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहता है। इसलिए डायबिटीज से परेशान लोगों के लिए बादाम का सेवन बहुत लाभकारी माना जाता है। इसके बाद आता है एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो हर खाद्य पदार्थ में नहीं मिलता, और वह है कोलिन। यह तत्व हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है। यह दिमाग की सेल्स को एनर्जी देता है, उन्हें मजबूत बनाता है और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। कोलिन से हमारी याददाश्त तेज होती है, मूड अच्छा बना रहता है और मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती। यह हमारी बॉडी की सेल्स के चारों ओर मौजूद झिल्ली को भी सुरक्षित रखता है, जिससे सेल्स डैमेज से बची रहती है। बादाम में विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो दिल के लिए बेहद हेल्दी माना जाता है। विटामिन ई धमनियों में खून के थक्के बनने की संभावना को कम करता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा घट जाता है। यह हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिससे हम बार बार बीमार नहीं पड़ते। साथ ही यह बॉडी के अंदर होने वाली इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, चाहे वह हमें बाहर से दिखाई दे या नहीं। इन्फ्लेमेशन कम होने से हमारे अंग सही तरीके से काम करते हैं और शरीर हेल्दी बना रहता है। स्किन के लिए भी विटामिन ई बहुत फायदेमंद है। यह त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है और शरीर में होने वाले सूखेपन या नमनेस को भी दूर करता है। मांसपेशियों में कमजोरी होने पर भी विटामिन ई मददगार साबित होता है। बादाम में मौजूद एक और जरूरी मिनरल है कॉपर। यह लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाने में सहायता करता है, जिससे खून में ऑक्सीजन का प्रवाह सही बना रहता है। कॉपर नर्व सेल्स को सुरक्षित रखता है,
हड्डियों के टिश्यूज को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और बॉडी में मौजूद आयरन के अवशोषण में मदद करता है। मैग्नीज भी बादाम में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जरूरी हार्मोन को संतुलित बनाए रखता है। यह हड्डियों और टिश्यूज को मजबूती देता है। इसके साथ ही बादाम में विटामिन B2 भी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जो हमारे भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल में बदल देता है और फैट तथा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। विटामिन B2 नर्व्स की सूजन को कम करता है और माइग्रेन जैसी समस्याओं में भी लाभ पहुंचाता है। जिन लोगों के गले में बार बार दर्द बना रहता है, गला छिला हुआ या खुरदुरा सा लगता है, उनके लिए भी यह विटामिन B, विटामिन B2 और विटामिन B कॉम्प्लेक्स बहुत लाभकारी होते हैं। आंखों की परेशानियां जैसे कंजक्टिवाइटिस या आंख आना जैसी समस्या में भी यह सहायक साबित होता है। यह आंखों की सुरक्षा करता है और नजर की रोशनी को बनाए रखने में मदद करता है। आंखों के लिए तो आप पहले से जानते हैं कि बादाम एक बहुत उपयोगी चीज मानी जाती है, क्योंकि इसमें विटामिन B2 और B कॉम्प्लेक्स दोनों अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। त्वचा पर किसी भी तरह की बीमारी हो तो उसमें भी विटामिन B, खासकर B2 और B कॉम्प्लेक्स फायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा इसमें B3 भी मौजूद रहता है, जो हमारी नर्व को डैमेज होने से बचाता है, डाइजेशन को सही बनाए रखता है और स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखता है। इन सभी बातों को मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी स्वीकार किया है कि बादाम में ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ये कई रोगों से बचाव करने में मदद करते हैं। अब आइए जानते हैं कि आयुर्वेद में बादाम के बारे में क्या बताया गया है। आयुर्वेद में सबसे पहले बादाम को शक्तिवर्धक माना गया है, अर्थात यह शरीर को ताकत और एनर्जी प्रदान करता है। यह फिजिकल वीकनेस को कम करता है और मानसिक कमजोरी को भी दूर करने में मदद करता है। अगर हड्डियों में कमजोरी हो तो उसे सुधारता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को संतुलित रखता है और डाइजेशन के साथ साथ जनन तंत्र को भी हेल्दी बनाए रखता है। आयुर्वेद के अनुसार बादाम कोलेस्ट्रॉल को सामान्य करने में भी सहायक है, क्योंकि इसकी प्रकृति उष्ण मानी जाती है। यह शरीर में जमा अधपका रस यानी आम को समाप्त करता है और उसी आम को कोलेस्ट्रॉल में बदलने से रोकता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, धमनियों में जमने से बचाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें सैचुरेटेड फैट कम मात्रा में होता है, इसलिए यह मोटापा नहीं बढ़ाता और खून की नलियों को मजबूत बनाए रखता है। ओबेसिटी यानी ज्यादा वजन की समस्या में भी बादाम लाभकारी होता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि बादाम खाने से वजन बढ़ जाएगा, लेकिन यदि इसे सही तरीके से लिया जाए तो यह वजन घटाने में भी मदद कर सकता है। इसकी उष्ण प्रकृति और डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने की क्षमता के कारण यह मेद यानी फैट को कम करता है। इसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और बार बार खाने की आदत कम हो जाती है। दांतों के लिए भी बादाम बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे कैविटी की संभावना कम रहती है और दांतों की जड़ें मजबूत रहती हैं। यह मसूड़ों को भी ताकत देता है, जिससे दांत गिरने का खतरा कम हो जाता है। स्किन के लिए इसमें विटामिन E मौजूद होता है, जो झुर्रियां आने से रोकता है, त्वचा को ड्राई नहीं होने देता, नमी बनाए रखता है और डेड सेल्स को हटाकर नई सेल्स बनाने में सहायता करता है। इससे त्वचा यंग और आकर्षक दिखाई देती है। एनीमिया यानी खून की कमी में भी बादाम फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आयरन और कॉपर दोनों पाए जाते हैं, जो हीमोग्लोबिन और RBC को बढ़ाने में मदद करते हैं। जिन लोगों को भूख कम लगती है या भोजन में इंटरेस्ट नहीं रहता, उनके लिए भी बादाम अच्छा विकल्प है। यह भूख को बढ़ाता है और खाने में रुचि पैदा करता है। इसे लेने का तरीका बहुत सरल है। रात में 5 बादाम 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उनका छिलका हटाकर खाली पेट खाइए। पानी में भिगोने से बादाम की अधिक गर्मी कम हो जाती है और छिलका आसानी से उतर जाता है। छिलका निकाल देने से यह आसानी से पचता है और गैस या पेट से जुड़ी समस्या नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति चबाकर नहीं खा सकता, तो बादाम को पीसकर दूध या पानी में मिलाकर ले सकता है। बच्चों को भी इसी तरह दूध या पानी में मिलाकर दिया जा सकता है। इससे बच्चों की हड्डियां मजबूत होंगी, दांत और मसल्स सही तरह से विकसित होंगे और कई बीमारियां दूर रहेंगी। 1 महीना लगातार इस प्रकार बादाम का सेवन करने से शरीर मजबूत और हेल्दी हो जाएगा, रोग कम होंगे और एनर्जी बनी रहेगी।
तो इस तरीके को अपनाइए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।